दर्पणायते नमो रिहन्तां नमो सिद्धां नमो ऐर्यां नमो अज्ञायां नमो सव्यसाहम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के एक जराण देवादिदेव अनंतनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्य जीवन में उत्साह की आवश्यकता है। जिस आदमी का उत्साह मर चुका है वह जिंदा लाश के जैसा है। हम लोग भी धर्म करते हैं लेकिन धर्म में हमारा उत्साह मर चुका है। अध्यक्ष जी, धर्म तो करते हैं लेकिन धर्म में उत्साह कितना है? उस वस्तु को करने के लिए हमारे अंदर में लगन कितनी है? वास्तव में जितनी लगन है उतना ही धर्म है, और जो लगन हमारी मर चुकी है उतना हमारे जीवन में अधर्म आ गया है। हम वास्तव में देखते हैं कि मंदिर चले गए तो धर्म शुरू हो गया। अध्यक्ष जी, सत्य है कि नहीं है? जीव, मंदिर जाने से धर्म शुरू नहीं हुआ। भगवान का देखो, अपन भगवान के पास आते हैं, शांति धारा होती है, देखते हैं, लेकिन देखते हुए क्या भावना रहती है? जब भगवान का जयकारा लगाया जाता है तो अपन कितने जोर से लगाते हैं? बोलो, आज वो तुम्हारे दादाजी कहाँ चले गए? वो बैठे हो तो हमेशा गुस्सा में ही बैठे रहते हैं। क्या नाम उनका? मंगलेश जी, मंगलेश दादा। जब भगवान का जयकारा लगाते हैं तो कितने जोर से लगाते हैं? अध्यक्ष जी, तुम्हारी दुकान है? काहे की दुकान है? चश्मे की है। तो जब चश्मे बनवाने लोग आते हैं तो उससे तुम कितने जोर से बोलते हो? प्यार से तो बोलते, लेकिन इतने जोर से तो बोलते, कम से कम उसको सुनाई तो दे। जीव, कर्म के क्षेत्र में, दुकान के क्षेत्र में मैं इतना उत्साहशाली हूँ कि बिल्कुल एक एक नज़र मेरी चूक ना जाए, मेरा ग्राहक चला ना जाए। लेकिन धर्म के क्षेत्र में मैं आता तो हूँ, लेकिन यहाँ आकर के ऐसा हो जाता हूँ जैसे पिट पिटा करके आया। अच्छा, ठोक पीट करके घर से देवी ने भेजा हो कि जाओ मंदिर चले जाओ, और मंदिर जा कर के फिर यहाँ आएगा, और जैसे ही मंदिर में अंदर प्रवेश करेगा बागी दौरा वाले, तो ऐसे मंदिर में प्रवेश करके और ऐसा हो जाएगा जैसे 8 दिन से बेचारे ने भोजन किया ही नहीं हो, भूखा प्यासा घूम रहा हो और इसको गर्मी चढ़ गई हो। हे जीव, तुम्हारा उत्साह खत्म हो गया, और जिसका उत्साह खत्म हो गया उसका जीवन में काम होने वाला नहीं है। गारंटी हमारी लिख लेना। बिना उत्साह के आज तक संसार में किसी का काम हुआ है क्या? बोलो। है जीव, जब मंदिर आते हैं और मंदिर में आते हैं तो मंदिर में आकर के सबसे पहली बात है कि मुझे जो है मंदिर की एनर्जी मिलनी चाहिए। अध्यक्ष जी, मिलती कि नहीं मिलती? तो कहाँ रखे आते फिर उसको? मंदिर की एनर्जी मिलती है तो उसको कहाँ रखे आते हैं?
दिन भर में काम आने। जीव यानी यहाँ की तुम चुरा चुरा करके घर ले जाओगे। जब यहाँ एनर्जी मिली तो यहाँ एनर्जेटिक रहना चाहिए, शक्तिशाली रहना चाहिए, पावरफुल रहना चाहिए। जहाँ चार्ज पे होती ना, जैसे माइक है, माइक डिस्चार्ज हो गया, धीरे धीरे बोलता है, लेकिन जैसे ही चार्ज पे लगाया तो है, जब चार्ज पे लगाया तो तुरंत जोर से बोलता है। तो ऐसे जब मंदिर में आए तो मंदिर में आने के बाद एक हमारे मन में उत्साह होना चाहिए, एक शक्ति होनी चाहिए। हम भगवान के दर पे आए हैं और शक्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी कीमत ही पता नहीं। इनका क्या नाम है? राकेश भाई। तुम आगे क्या लगाते हैं? पचौरी। राकेश जी पचौरी, तुम भी दुकान खोले हो? काहे की दुकान तुम्हारी? नहीं नहीं, हम मंगा नहीं रहे, हम तो पूछ रहे हैं। सोने चांदी की है। अब बताना राकेश भाई, तुम्हारी दुकान पर एक आदमी आया, फटे से कपड़े पहने था, तुम अच्छी बढ़िया सीट पे बैठे थे और वो अंदर घुसा आया, तो तुम क्या करोगे? बताओ, क्या करोगे? फटे से कपड़े पहन करके तुम्हारी दुकान में अंदर प्रवेश कर गया, तुम सीट पे बैठे थे और जैसे ही तुम्हारी नज़र उसके ऊपर पड़ी तो तुमने देखा कि यार ये तो फटीचर है। सत्य है कि नहीं? जी फटे कपड़े पहने हैं, जी क्या खरीदेगा? फटीचर आदमी है। और तुम्हारा मन जो था थोड़ा सा शांत हो गया, तुम कुर्सी पर से नहीं उठे, बैठे रहे और बैठे बैठे पूछ रहे क्या काम है, क्या करना है, बिना मन के पूछ रहे। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि यह तो करोड़पति आदमी है, अब क्या करोगे? हे जीव, जैसे ही राकेश को पता चला कि यह तो फटे कपड़े भले पहने हैं लेकिन यह करोड़पति है, तुरंत सीट पे से उठ करके, हाँ सेठ जी बोलो क्या चाहिए है, कौन सा माल चाहिए, और तुरंत एक्टिव हो जाओगे। क्यों हो गए एक्टिव? बोलो क्यों हो गए? कोष अध्यक्ष जी क्यों हो गए एक्टिव? हे जीव, उस वस्तु की वास्तविकता मुझे पता चल गई। अभी तक मैं जान रहा था कि यह आदमी फोकट का है, ऐसे ही है, गरीब है, गया गुजरा है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि यह करोड़पति आदमी है तो मुझे एनर्जी आ गई, मुझे शक्ति आ गई। तो ऐसे जब मैं मंदिर में अंदर घुसता हूँ तो भगवान को जानता हूँ कि ये तो फटीचर है। सही है कि नहीं? अध्यक्ष जी, अध्यक्ष का नाम क्या है? जितेंद्र जी गोधा सेठ। जितेंद्र भाई, जैसे ही मंदिर में तुम घुसे और मंदिर में तुमने भगवान को देखा तो एनर्जी क्यों नहीं आई? राकेश जी, फटे आदमी, फटे कपड़े पहन करके ग्राहक तुम्हारी दुकान में घुसा, एनर्जी क्यों नहीं आई? एनर्जी क्यों नहीं आई? क्योंकि तुमने उस ग्राहक को फटीचर समझा, तुमने उसको गरीब समझा, तुमने उसको सत्य नहीं समझा, इसलिए तुम्हें एनर्जी नहीं आई। और जैसे ही तुमने उसको सत्य समझा, उसकी असलियत सामने आई, तुम्हारे अंदर में एनर्जी आ गई। तो ऐसे हम भगवान के मंदिर में जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान को हम फटीचर मानते हैं। भगवान का जब जयकारा बोला जाए तो कैसे बोलते बताओ? जी ब्रह्मचारी हैं तुम्हारे? नहीं नहीं, तो कमंडल लेके गए तो जी महाराज का कमंडल लेके जा रहे थे तो दूर से पाल माल भी खत्म थे, तो हमें तो ऐसा लगा जैसे ब्रह्मचारी आ रहे हैं। बोलो जितेंद्र भाई, भगवान को देखा, एनर्जी क्यों नहीं आई? सत्य बताओ। अब समझना, एक दूसरी बात बताते हैं कि तुम्हें
तुम्हें 8 दिन से बुखार चढ़ा था जितेंद्र जी को, ठीक है, और 8 दिन से बुखार चढ़ा था और घर के बाहर कुर्सी पे बैठे थे और कुर्सी पे बिल्कुल शक्ति नहीं थी उठने की, और तुम्हारे नगर से भजन लाल जी शर्मा तुम्हारे नगरी से गली से निकल रहे थे, हैं? 8 दिन से बुखार चढ़ा था, उठने की हिम्मत नहीं थी, और जितेंद्र भाई कुर्सी पे बाहर हवा ले रहे थे लेकिन उठने की शक्ति नहीं थी। और जैसे ही भजन लाल शर्मा, भजन शर्मा है ना, भजन लाल मुख्यमंत्री तुम्हारी गली से निकले, तो अब बताओ जितेंद्र भाई क्या होगा? शक्ति तो थी नहीं ना, हे जीव, शक्ति होती नहीं है, बनानी पड़ती है। अनंत शक्ति तुम्हारे पास है और उस अपनी शक्ति को तूने स्वयं ही खो करके बैठा है। सामने जब जैसे ही तुझे ज्ञान होता है, बड़े आदमी को देखता है, तेरी शक्ति वापस आ जाती है, और गरीब को देखता है तो शक्ति चली जाती है। तो आज तक ऐसे ही होता आया। मैं मंदिर तो गया, लेकिन मंदिर जा कर के जिसको शक्ति नहीं मिल रही है, समझना उन्होंने आज तक भगवान को पहचाना ही नहीं। संचालक जी, दादाजी, क्या वो कहाँ चले गए? वो क्या नाम बताया था उनका? मंगलेश जी। मंगलेश दादा, तुम्हें देखो अच्छी मुस्कुराना चाहिए, तुम ऐसे बैठे रहते जैसे कोई गुस्सा में बैठे है। नहीं, गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन इनको देख करके ऐसा लगता है जैसे गुस्सा कर रहे हैं। मंगलेश दादा, समझो बात को, भगवान को देख करके, भगवान के अंदर में प्रवेश करके, मंदिर में जा करके, और हमारे अंदर में एक शक्ति आनी चाहिए, एक उत्साह आना चाहिए। और जिसके जीवन में उत्साह नहीं आ रहा है तो समझना उसने भगवान को आज तक पहचाना ही नहीं है। पहचान होगी, उत्साह आएगा, नियम है, बिना आए रहेगा नहीं। और पहचान नहीं होगी तो उत्साह नहीं आएगा। वही जितेंद्र भाई, भजन लाल शर्मा फटे कपड़े पहन करके गली से निकल जाए तो उठे खड़ोगे होगे, क्यों? हे जीव, देखो अब तुम ही लोग तो सब बता रहे, जब पहचान होती है उत्साह आता है, पहचान नहीं होती है उत्साह नहीं आता है। मैं भगवान के मंदिर में आता हूँ, दर पे आता हूँ, और जब भगवान के दर पे आता हूँ तो मुझे उत्साह नहीं होता है। इसका मतलब है मुझे आज तक भगवान का परिचय हुआ नहीं है। मान रहा हूँ भगवान है, मूर्ति रखी है, प्रतिमा रखी है, मूर्ति बना दी है, रखी हुई है, एक ऐसा करना पड़ता है इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन अंदर में उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने भगवान को जाना नहीं है। जितेंद्र भाई, भगवान कौन है? कौन है भगवान? है? जोर से बोला ना, कौन है? मंगलेश दादा, तुम बता दो, तुम वहाँ दूर क्यों बैठे? यहाँ जो समाज में अलग क्यों बैठे? मंगलेश दादा, समाज से अलग क्यों बैठते हो? इनके साथ में नहीं बैठते? देखो आ रहा है, दूर से आते हुए ऐसे लगते हैं जैसे वो अमित शाह आ रहा। बोलो मंगलेश दादा, भगवान कौन है? नहीं बताओगे? भगवान कौन है? आराध है। वास्तव में वो कौन है? उनके पास क्या शक्ति है? बोलो संचालक जी, भगवान के पास कितनी शक्ति है? हे जीव, अपन बोल रहे भगवान है, लेकिन वास्तव में देखें, सोचे, जाने कि भगवान कौन है? 3 लोक के स्वामी हैं। अब वो 3 लोक कितना बड़ा होता है? एक कॉमर्शियल एक लोक,
बाहुबली दूसरा लोक, खांडू कॉलोनी तीसरा लोक। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं ना, 3 खंड का मकान बनाया तो 3 लोक हो गए। हे जीव, 3 लोक का मतलब क्या? तुम्हारा भारतवर्ष 3 लोक के नक्शे में भारतवर्ष देखा जाए तो एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं है। कितना? एक सुई की नोक के जगह के बराबर भी भारत देश 3 लोक के नक्शे में नहीं आता है। और फिर तुम्हारा राजस्थान तो कितना, और इतना सा। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री हमें दिखा तो हमें उत्साह आ गया, और 3 लोक के नाथ दिखे तो उत्साह नहीं आया। इसका मतलब है मैंने 3 लोक के नाथ को पहचाना ही नहीं। यदि पहचाना होता शक्ति आ जाती, पहचाना होता उत्साह आ जाता, पहचाना होता एक उमंग आ जाती। और हे जीव, यदि नहीं पहचाना तो हमारी गारंटी है कि अनंत काल तुम्हें पहचानने के लिए फिर नहीं मिलेगा। दादाजी कितने साल के हो गए तुम? छोटे हो कितने? 4-5 साल के? 5 साल के तो हो गए, नहीं हो गए? हाँ, देखो देखो हम क्या बोले। बोलो अध्यक्ष जी। जी बोल रहे हैं दादाजी, बोले यदि तो हम छोटे हैं, फिर बड़ा कौन है? जीव 80 के हो गए, 70 के, 80 के हो गए। अब कितने साल और रहोगे कॉमर्शियल में? देखो 80 तो निकल गए, अब आगे का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब तक भरोसा नहीं है, लेकिन जब तक हो भगवान के गुणों को पहचान लो। और भगवान के गुणों को जो पहचान लेगा, मेरी गारंटी है उसकी दुर्गति नहीं होगी। और बिना पहचाने जो भगवान की पूजा करता रहेगा उसकी सदगति नहीं होगी। बोलो कठिन तो नहीं हो गया? क्या कठिन हो गया? सरल हो गया? कठिन कर दे? भगवान के गुणों को पहचान के जो पूजा करेगा उसकी दुर्गति नहीं होगी, नियम है। और जो भगवान को बिना जाने बिना पहचाने और पूजा करेगा उसकी सदगति नहीं होगी, नियम है। क्यों? क्योंकि बिना पहचाने भाव नहीं बनते राकेश जी, बिना पहचाने भाव नहीं बनते। और जब तक भाव नहीं बनते तब तक पुण्य का बंध नहीं होता है। असली बंध जो होता है वह पहचानने के बाद ही होता है। इसलिए क्या करना है, भगवान से थोड़ी सी जान पहचान करनी है। अपन देखो पूछते तो रहे, लेकिन भगवान से कभी अपन ने पूछा नहीं है। पूछा क्या? बोलो मंगलेश जी, नहीं पूछा। भगवान को पूजा तो खूब है, लेकिन भगवान को पूछा कभी नहीं, भगवान से पूछा कभी नहीं। भगवान को पूछा खूब है, लेकिन भगवान से पूछा नहीं है। यदि पूछोगे तो कल्याण हो जाएगा, क्योंकि भगवान बिना पूछे नहीं बताते। बोलो ट्रांसपोर्ट वाले, क्या नाम इनका? प्रशांत भाई, बिना पूछे बताते क्या? तुम कभी कलेक्ट्रेट में गए? कलेक्ट्रेट गए कभी? कलेक्ट्रेट ऑफिस में गए कि नहीं गए? गए। वहाँ बहुत सारे वकील बैठे रहते हैं, कलेक्टर बैठा रहता है, तो वो पूछने के बाद बताते हैं कि ऐसे ही बताते हैं? जितना बड़ा आदमी होगा
उससे पूछना पड़ेगा, और जितना छोटा आदमी होगा वो बिना पूछे बताएगा। राकेश जी, तुम्हारे दुकान में से बाहर से 25 आदमी निकल जाएं तो तुम भाव बताओगे? 1.5 लाख रुपए तोला, 1.5 लाख रुपए तोला, चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाओगे। और सब्जी वाले की दुकान से बाहर से कोई निकले तो बोलो, एक सब्जी के ठेला के बाहर से निकले मनोज भाई डॉक्टर साहब, एक सब्जी का ठेला बाजार में लगा था, तुम उस दुकान से निकले तो उसने तुरंत चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, 10 रुपये किलो टमाटर, 10 रुपये किलो टमाटर। और तुम राकेश की दुकान के बाहर से निकले, 10 बार निकले, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बोला 1.5 लाख रुपए तोला। क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? क्योंकि जो बड़ा होता है वो चिल्लाता नहीं है, उसके पास जाकर के पूछना पड़ता है। हाथ जोड़ करके बोलोगे तब जाकर के वो अपना रेट बताएगा। और जो छोटा होता है वह गली गली में घूमता है। तो ऐसे राकेश जी, तू भगवान के आसपास घूमता रहा, लेकिन आज तक तूने पूछा क्या? नहीं पूछा। भगवान ने बताया क्या? नहीं बताया। क्यों बताएं? बोला है राकेश जी, तुम्हारे सोना रखा है, अब सोना का क्या करोगे? तुम गली गली सब हाथ ठेला पे रख के गली गली बेचने जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों? महाराज रखा रहने दो, रखे रखे ही रेट बढ़ जाएंगे। सत्य कि नहीं? नहीं लेने आए। देखो जी, बड़े बड़े कीमती चीज़ों की ऐसी मेहनत, ऐसा गुण है, कोई नहीं भी लेने आए तो भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तिजोरी में सोना रखा है, रखे रखे पैसा आएंगे, रखे रखे रेट बढ़ेगा, लेकिन कभी भी चिल्लाना नहीं पड़ेगा। और जो छोटा होता है टमाटर वाले को चिल्लाना पड़ेगा क्योंकि सड़ जाएंगे, लेकिन सोने वाले को सड़ने का डर नहीं है। तो ऐसे भगवान के पास जो संपत्ति है वह जिनवाणी की संपत्ति है, वह महान कीमती है। भगवान कभी भी चिल्लाएंगे नहीं और बिना पूछे बताएंगे नहीं, तुम्हें जाकर के पूछना पड़ेगा। क्या पूछोगे? बोलो जितेंद्र भाई, क्या पूछोगे? हाँ, विडम्बना है। जितेंद्र भाई तो पूछेंगे हमारी दुकान कैसे चले। जीव भगवान के पास जाकर के पूछोगे, हे भगवान तुम भगवान कैसे बने? तो भगवान बोलेंगे, मैं जिनवाणी में सब लिख करके गया हूँ, सब बता करके गया हूँ, और तुम्हें बनना है तो तुम भी उस मार्ग पर चल दो। मैं तो 3 लोक का नाथ बन गया, कृत कृत हो गया। भगवान कैसे हो गए? कृत कृत हो गए। कृत कृत जानते हैं ना? कृत कृत नहीं जानते क्या होता है? कृत कृत मतलब होता है जो भी करना था सब कुछ कर लिया, अब करने के लिए कुछ नहीं बचा, उसको बोलते हैं कृत कृत। तो भगवान जो है कृत कृत हो चुके हैं, और जिस मार्ग से भगवान कृत कृत हुए हैं वह मार्ग पर हमें चलना है। तो भगवान से एक बार पूछना पड़ेगा। पूछ खूब लिया। तुम्हारा क्या नाम है? सीए नरेश भाई, भगवान को खूब पूछ लिया, अब पूछना नहीं है, पूछना है। हे भगवान हमें भी वह रास्ता बता दो। पूछोगे तो भगवान बताएंगे, और नहीं पूछोगे तो फ्री में बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि फ्री में बताएं तो कीमत नहीं होती। मंगलेश दादा, यदि कोई फ्री में सलाह दे तो कीमत रहती क्या? हाँ, इसलिए भगवान जो हैं फ्री में सलाह नहीं देंगे,
पूछना पड़ेगा, तो भगवान से एक बार पूछो। और 3 लोक के नाथ हैं और आगे बताएंगे भगवान के बारे में। बोले शांतिनाथ भगवान की